गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग सीखेंगे एनालाइजिंग डेटा इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में हम डेटा को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो इस चीज़ में जो सबसे पहला टर्म आता है कंसोलिडेटिंग डेटा। एनालाइजिंग डेटा का मतलब होता है कि डेटा जो हमारे पास एक्सेल सीट में प्रेजेंट है उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट, मैनिपुलेट या फिर ऑर्गेनाइज कर पाए, इसी प्रोसेस को हम एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टर्म है यहाँ पे कंसोलिडेटिंग डेटा। डेटा को कैसे कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेट मीन्स क्या होता है? कंसोलिडेट मीन्स डेटा का कंबाइनिंग। डेटा का कंबाइनिंग, हम डेटा को कंबाइन करें। ठीक है, मान लीजिए दो तरीके का डेटा है पड़ा हुआ हमारे पास, अलग अलग ईयर का या फिर अलग अलग जगहों का। ठीक है, तो उन दोनों को कंबाइन करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटिंग। तो इसी एग्जांपल के साथ हम लोग आज समझते हैं कंसोलिडेटिंग डेटा क्या चीज़ है। और आपके बुक में ये जो दिया हुआ है इसी एग्जांपल को हम समझेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सेल सीट को। यहाँ पे मेरा एक्सेल सीट ओपन है। एक्सेल को ओपन करने का शॉर्टकट तरीका क्या है? विंडोज़ आर, यहाँ पे रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एक्सेल को टाइप करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। या फिर लॉन्ग प्रोसेस आपको पता है, ऑल प्रोग्राम्स में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जा करके आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक्सेल के दो डेटा को कैसे कंबाइन करते हैं। तो हमारे पास दो डेटा होना चाहिए सबसे पहले। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम इस बुक का नाम रख लेते हैं 2020 और ये जो दूसरा शीट है इसका नाम कर लेते हैं 2021, यानी कि ये 2021 का डेटा है, ये 2020 का डेटा है। एक डेटा बना लेते हैं, एक छोटा सा डेटा बना लेते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं मंथ को, जैन अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर लेंगे। ऑटो फिल मेथड का यूज़ करेंगे, दिसंबर तक यहाँ पे आ गया। ठीक, और फिर अब यहाँ पे हम ले लेंगे, सपोज कोई कार का शोरूम है, जिस शोरूम में वो मल्टीपल मिसलेनियस कार के ब्रांड्स को रखता है, जैसे कि वो टाटा का कार रखता है, उसके बाद फिर वो डटसन का हो गया, उसके बाद फिर मारुति, फिर रेनो। ठीक है, इतना एग्जांपल लेते हैं, इतना हमारे पास पड़ा हुआ है। उसके पास इतना 4 ब्रांड का वो कार को बेचता है। ठीक, तो वो अब देखने की बात है कि वो जैन में कितना बेचता है। तो हम एक रैंडम फिगर को ले लेंगे। तो एक फार्मूला यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, रैंडम। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज बंद। अब देखिए, जब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो एक रैंडमली एक फिगर दे देगा, लेकिन ये पॉइंट में दे रहा है। तो हमें इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 87 आ गया। ठीक, मैं क्या करूँगा, ये सेम फार्मूला को कॉपी करके यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि ये जो पॉइंट्स वाले हैं इसको हटाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ राइट क्लिक करूँगा और फॉर्मेटिंग सेल्स में जाऊँगा, इस नंबर में जा कर के इसके डेसिमल्स को हटा दूँगा। ठीक, अब ये आ गया। अब मैं इसके वैल्यू को पेस्ट कर देता हूँ कि मतलब ये वैल्यू चेंज ना हो, वैल्यू को पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक, अब ये आ गया हमारा एक डेटा आ गया। अब हम यहाँ पे टोटल अगर कर लें, टोटल, तो टोटल के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम और रेंज देंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐड करना है, ये ऐड हो गया। और यही फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, नीचे तक पेस्ट कर देंगे। ठीक, थोड़ा सा डेटा को अच्छा बनाने के लिए आप इसको बोल्ड, इटैलिक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो फॉर्मेटिंग वगैरह आपको आता है तो मैं उस पर कंसिडर ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, तो भी थोड़ा काम कर ही देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से डेटा आपका थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। ठीक, ये हमारा 2020 का डेटा है।
अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे ले जा कर के इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, बस ये रेंज को चेंज कर देता हूँ। बस यहाँ पे फिर से मैं वही रैंडम का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ और ये डेटा को चेंज कर देगा। ये सब जगह मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ और फिर मैं इसके वैल्यू को पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा 2 डेटा तैयार हो गया। ठीक, 2 डेटा तैयार हो गया है। अब हम इसे डेटा 3 में, मतलब शीट 3 में हम इसका कंसोलिडेटेड डेटा तैयार करते हैं कि कंसोलिडेटेड किस तरीके से ये फाइल बना करके हमें देता है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तीसरे शीट पे आते हैं और डेटा टैब में जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंसोलिडेटेड। आप अगर माउस को देखें, माउस पॉइंटर को देखें तो ये कंसोलिडेटेड डेटा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ कंसोलिडेट पे हम जब क्लिक करेंगे तो कंसोलिडेट का यहाँ पे हमारे पास कंसोल आ जाएगा। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि फंक्शन आपको क्या चाहिए, आपको सम चाहिए, काउंट चाहिए, एवरेज चाहिए, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट। ठीक है, आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से फंक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे सम चाहिए तो मैं यहाँ पे सम सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा पार्ट आता है रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस आप देंगे क्या कि 2 जो फाइल है आपका उसका आप रेफरेंस देंगे। ठीक है, मतलब उसका आप एड्रेस देंगे। तो उसको देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, माउस पॉइंटर को देखिएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये आ जाएगा और आप जाएंगे एक 2020 के टैब में। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे सेल रेफरेंस को, इसको क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे ये ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रेफरेंस अब ऐड हो गया। ठीक है, अब दूसरा रेफरेंस भी देना है तो फिर से हम रेफरेंस पे जाएंगे, 2020 में जाएंगे और फिर से इस पूरे डेटा को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और हम फिर से ऐड करेंगे। अब ये दोनों ही डेटा यहाँ पे ऐड हो गया है। तो क्या काम खत्म हो गया? अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी क्या है कि यहाँ पे देखिए यूजिंग लेबल्स मतलब कि ये जो टॉप रो में जो आपने लेबल्स दिए हैं, यहाँ पे जो आपने लिख रखा है, ये जो टाइटल्स दे रखे, क्या ये चाहिए? बोला हाँ चाहिए, तो हम ये टॉप पे क्लिक कर देंगे। जो लेफ्ट कॉलम में जो आपने लेबल्स लिख रखा था वो चाहिए, वो भी हम चाहिए, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। और यहाँ पे क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, मतलब जो डेटा जो सोर्स, ये जो 2 टैब का जो डेटा है, क्या इसको इस पर लिंक इस्टेब्लिश करना है आप? तो हाँ हमें करना, हमने इस पर भी क्लिक कर दिया। अब करेंगे ओके। तो आप देखो कि ये एक डेटा कंसोलिडेटेड डेटा आपको बना करके दे दिया। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊँगा देखने, यहाँ पे जाऊँगा देखने, तो ये चीज़ नहीं है। कंसोलिडेटेड डेटा बनाया है आपने, क्रिएट लिंक किया था, तो आप ये नोटिस देखेंगे कि जब आप ये इस पर आप क्लिक करोगे तो ये किस तरीके से इसने कहाँ कहाँ से डेटा उठाया। अब जैसे 2020 में 60 था टाटा का और 2021 में 1 है, तो ये दोनों यूज़ किया इसने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी डेटा देखिए आप जाके वैलिडेट भी कर सकते हैं। देखिए 20 में 60 था, 21 में 1 था। सारा डेटा किस तरीके से इसने उठाया है और टोटलिंग किया, देखिए यहाँ पे सब टोटल किया है। सब टोटल करने के बाद यहाँ पे ये एक फाइनल डेटा टोटल आपको दिखा दिया। ठीक, आप जब यहाँ पे देख रहे होंगे शीट 1 शीट 2 दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा सबका एकदम ये एक्सपैंड करके दिखा देगा कि डेटा इसने किस तरीके से उठाया है। अब ये जो है ये आपको डेटा कंसोलिडेट करके दिखा दिया 2 साल का कि टोटल हमने कितना बिजनेस किया 2 साल में। ठीक है, और कहाँ पे कितना ज़्यादा। अब यहाँ पे आप अगर टोटल लगाएं, टोटल का यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगा दें सम का, तो यहाँ से हमको आइडिया मिल जाएगा कि टाटा की कारें कितनी बिकी हैं। और यही अगर आप फार्मूला यहाँ पे डाल दें तो यहाँ पे ये बता देगा कि डटसन की कारें कितनी बिकी हैं। और उसी तरीके से मारुति, आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, नहीं तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए आपका रेनो सारा एक आपको एक एवरेज पता चल गया कि कौन सी कारें ज़्यादा बिकी हैं, लोगों ने किसे ज़्यादा पसंद किया है और कहाँ पे ज़्यादा आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था इसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटिंग द डेटा। डेटा का मर्ज करना, डेटा को मर्ज करना। और इससे हमें मतलब डेटा को एनालिसिस, अगर 3-4 साल का डेटा अगर आप उठाते हैं तो इससे एनालिसिस करना आपको आसान हो जाता है। थैंक यू, इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे और एनालिटिकल डेटा स्किल्स को।